अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 415 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भारत में, अकेले भारत में यानी एक देश के अंदर ही 265 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के सिर्फ 2 दिनों के अंदर 400 करोड़ का आंकड़ा पार करके कुछ ऐसा कर दिखाया है कि लोग अब दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल के मुताबिक हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 ने करीब 131 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस तरह इस फिल्म ने दुनिया भर की कमाई के मामले में शाहरुख खान की फिल्म जवान और एस एस राजमौली की फिल्म आरआरआर को पीछे कर दिया है। आरआरआर ने 2 दिनों में दुनिया भर में 371 करोड़ 53 लाख रुपए की कमाई की थी। फिल्म जवान की बात करें तो इसने 2 दिनों में दुनिया भर में 239 करोड़ 47 लाख रुपए की कमाई की थी। ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श के मुताबिक पुष्पा 2 ने शुक्रवार को सिर्फ हिंदी वर्जन में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। हालांकि इस मामले में अल्लू की फिल्म शाहरुख की जवान और रणबीर कपूर की एनिमल को पछाड़ नहीं पाई। वहीं इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर हिंदी वर्जन में 72 करोड़ रुपीस की कमाई कर ली है। फिल्म पुष्पा 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन की अगर बात करें तो इसने दुनिया भर में 294 करोड़ रुपए की कमाई पहले दिन कर ली। इसमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 175 करोड़ 10 लाख रुपए रहा। पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन में 72 करोड़ रुपीस की कमाई की है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में भी पुष्पा 2 ने एस एस राजमौली की फिल्म आरआरआर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। आरआरआर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। 5 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज हुई है और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में। फिल्म में एक बार फिर से अल्लू अर्जुन पुष्पराज के किरदार में नजर आ रहे हैं। वहीं रश्मिका मंदाना भी श्रीवल्ली के अवतार में दिख रही हैं। फिल्म की कहानी ज़बरदस्त है, क्लाइमैक्स उससे भी ज़्यादा शानदार है। इसी वजह से ऑडियंस फिल्म को काफ़ी पसंद कर रही है। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान जो भगदड़ मची उसमें एक महिला की मौत हुई है और उसके परिवार को अब अल्लू अर्जुन 25 लाख रुपए की मदद देंगे, ये भी उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने मृतक रेवती के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। अल्लू ने कहा कि वो इस घटना से दुखी हैं, घायलों का इलाज भी वो अपने खर्च पर कराएंगे। अल्लू असल में बुधवार रात हैदराबाद के संध्या थिएटर में पहुंचे थे और वहां उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहां अचानक भगदड़ मच गई जिसमें रेवती नाम की महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों में रेवती का 9 साल का बेटा श्रीतेज भी शामिल था। मृतका जो हैं इनके पति भास्कर का कहना है कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे की हालत के जिम्मेदार सिर्फ अल्लू अर्जुन हैं। अगर उनकी टीम ने थिएटर आने वाली बात पुलिस को बताई होती तो वहां पर बाकायदा बंदोबस्त होता और भगदड़ नहीं मचती और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उधर अल्लू ने कहा है कि दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। उन्होंने शुक्रवार यानी 6 दिसंबर कल के दिन एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि संध्या थिएटर में हुई दुखद घटना से मैं बहुत आहत हूं। इस कठिन समय के दौरान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो इस दर्द में अकेले नहीं हैं। मैं निजी तौर पर परिवार से मिलूंगा और मैं इस कठिन समय में उनकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूं। इस घटना ने हम सभी का दिल तोड़ दिया है। और अल्लू ने भगदड़ वाली रात का जिक्र करते हुए कहा, जब हम हैदराबाद में आरटीसी चौराहे पर पुष्पा का प्रीमियर देखने गए तो हमने कभी नहीं सोचा था कि अगले दिन ऐसी दुखद खबर सुनने को मिलेगी। ये सुनकर निराशा हुई कि एक परिवार घायल हो गया और रेवती नाम की एक महिला की चोट लगने के कारण मौत हो गई। सिनेमाघरों में फिल्में देखना एक परंपरा है, लेकिन इस घटना ने हम सभी का दिल तोड़ दिया है। घायल पीड़ितों का मेडिकल खर्चा उठाने की बात भी कही है अल्लू अर्जुन ने और सीधे तौर पर कहा है कि हम समझते हैं कि कोई भी शब्द या एक्शन इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। मैं परिवार को 25 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहूँगा। इसके अलावा हम मेडिकल खर्चों का भी ध्यान रखेंगे कि घायलों का सही से इलाज हो। ये दिखाने का तरीका है कि हम आपके साथ हैं, खासकर परिवार के बच्चों के साथ। और फैंस से एक और अपील की है अल्लू ने कि आप सुरक्षित रूप से फिल्म देखने पहुँचें। और उन्होंने ये भी कहा अल्लू अर्जुन ने कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी फिल्मों का आनंद लेते समय आप सतर्क रहें, ध्यान रखें और फिल्म देखने के बाद सुरक्षित घर पहुँचें। उधर अपनी पत्नी की मौत के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहरा रहा है वो पति जिसकी पत्नी की मौत हुई है। रेवती के जो पति हैं भास्कर, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि उनके बेटे की हालत अभी भी गंभीर है। इस घटना के संबंध में कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है वैसा दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। और ये जो पति हैं इनका पूरा नाम है मोगादम पल्ली भास्कर। इन्होंने अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अल्लू अर्जुन को ठहरा दिया है। उधर जांच के आदेश भी हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू जो उन्होंने दिया उसमें अल्लू की टीम ने ये कहा कि थिएटर को जानकारी नहीं दी गई थी कि अल्लू वहाँ पर आने वाले हैं। और यही बात भास्कर भी कह रहे हैं
कि अगर मेरी पत्नी आज जीवित होती, अगर सबको पता होता कि वो आने वाले हैं, उसी तरीके का अरेंजमेंट होता, पुलिस भी एक्शन में रहती। और 9 साल का मेरा बेटा अभी हॉस्पिटलाइज है और वो कहते हैं कि पिछले 10 दिन से मेरा बेटा पीछे पड़ा हुआ था कि पुष्पा 2 का टिकट बुक करा दीजिए। तो मैंने एक प्रीमियर शो बुक कर लिया था और हम सब वहाँ फिल्म देखने गए थे। 9:15 साढ़े 9 बजे की बात है, हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ ज़्यादा भीड़ दिखी नहीं तो हम अंदर गए और उसी वक्त अल्लू अर्जुन वहाँ आ गए और भारी भीड़ भी फिर उनको देखने के चक्कर में पीछे से घुस आई और वहाँ भगदड़ मच गई। भास्कर ये कहते हैं कि मैं मौके पर ही था लेकिन अपनी बेटी की देखभाल कर रहा था। जब भीड़ ने धक्का देना शुरू किया तो मेरी पत्नी मुझसे दूर चली गई और मैं पीछे रह गया। बाद में मैंने पत्नी को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो अंदर पहुंच गई है, फिर उसका फ़ोन बंद आने लगा और वो लापता हो गई। बाद में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए एक रिश्तेदार के घर पर चले गए। लौटने के बाद उन्होंने फिर से अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढना शुरू किया। तलाश करते समय इन्होंने पुलिस को भी सूचित किया और फिर उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी और बेटे को अस्पताल ले जाया गया है। अब ये कहते हैं भास्कर कि मैं अपने बेटे को सही सलामत बचाना चाहता हूँ। मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि मेरे बेटे को बचा लिया जाए, उसका इलाज कराया जाए और वो स्वस्थ होकर घर लौटे। अस्पताल वालों ने मुझे बताया है कि बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं है, वो 48 घंटे बाद बताएंगे। इस घटना के संबंध में कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। मेरे साथ जो भी हुआ है वैसा दूसरों के साथ ना हो। और इनका ये कहना है कि रेवती ने, जो मेरी पत्नी जिनकी मौत हो गई, उन्होंने 2023 में पिछले साल अपना लीवर जो है वो मुझे डोनेट किया था। और इस बारे में भास्कर बताते हैं कि गुरुवार सुबह 2:30 बजे तक मुझे रेवती के बारे में कोई अपडेट दिया नहीं गया। फिर कुछ पुलिस वालों ने बताया कि उनकी तो मौत हो गई और ये सुनकर मेरी दुनिया तबाह हो गई। उसने मुझे ज़िंदगी दी और अब वो खुद ही मेरे बीच नहीं है। भास्कर का कहना है कि रेवती अपने बेटे को भीड़ से बचाने की कोशिश में घायल हुई और बेटे को बचाने की कोशिश में ही उसकी जान चली गई। उधर खबर ये भी है कि घायल बच्चे से मिलने अस्पताल गए थे अल्लू अर्जुन और उनकी टीम का कहना है कि वो अस्पताल पहुंचे थे, उस 9 साल के बच्चे से मिलने गए थे। उन्होंने इलाज के लिए परिवार को आर्थिक मदद देने की पेशकश भी की। हालांकि हर चीज़ को उनकी टीम का कहना है कि सोशल मीडिया पर हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अल्लू की जो टीम है वो हर संभव तरीके से परिवार को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पूरा मामला ये है कि हैदराबाद में एक संध्या थिएटर है, वहाँ फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। किसी को पता नहीं था अल्लू अर्जुन आने वाले हैं। जैसे ही अल्लू अर्जुन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के वहाँ पहुँचे तो सारे के सारे फैंस जो बाहर भी इकट्ठा थे वो थिएटर के अंदर आ गए। भगदड़ मच गई, धक्का मुक्की हुई, कई लोग एक दूसरे पर गिर गए, कुछ लोग घायल हो गए। अब रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर पर केस फाइल कर लिया गया है। संध्या थिएटर पर आरोप लगा है कि उन्होंने इवेंट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इस संबंध में एक बड़ा निर्णय, सरकारी निर्णय लिया जाने वाला है, जहां पर सीधे तौर पर यह होगा कि कोई भी फिल्म कलाकार इस तरीके से बिना बताए अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में ना आए। अगर उसे आना है तो अपने बॉडीगार्ड साथ लाए, अपना पूरा बंदोबस्त करे और उस घटना की भी जिम्मेदारी ले कि अगर उसके आने पे कुछ गड़बड़ होता है तो ये जिम्मेदारी उसकी बनेगी। ये पूरी जो घटना हुई है जिसमें एक महिला की जान गई है और एक 9 साल का बच्चा जो है वो अपनी जान के लिए अभी भी लड़ रहा है अस्पताल के अंदर, उसके बाद ये सरकारी निर्णय लिया गया है कि इतना ज़्यादा जो क्रेज़ होता है फिल्म स्टार्स का और भगदड़ मच जाती है, उसको रोकने के लिए स्वयं स्टार ही खुद अपनी जिम्मेदारी लें। पहले तो वो ऐसी जगहों पर ना जाएं तो पूरी बंदोबस्त और व्यवस्था करके जाएं और उसका खर्च भी वो खुद उठाएं। तो ऐसा नहीं कि वो पुलिस के ऊपर सब डाल दें कि पुलिस को करना पड़ेगा। तो ये पूरा मामला निकल कर आया। बेहद दुख की बात है। उम्मीद है कि जो 9 साल का बच्चा अपनी स्वास्थ्य सही करने के लिए लड़ रहा है अस्पताल के अंदर, वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस लौटे।